शुएब की फरी के ऊपर बेजा सख्ती उसको काफ़ी परेशान और हैरान कर रही है और सोच रही है कि आखिर इस मामले को किस तरीके से बदले। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर की और उसके बाद महविश की गहरी नज़र पड़ चुकी है अब, और उसने साफ साफ कह दिया है कि अब हमें फरी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम है और अपने हक के लिए कभी कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि महविश कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने ये इक़्तिदामात पहले से ही शुरू कर दिए हैं। आपको बिलावजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन था इस चीज़ का कि वो इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मैंने भी फ़ैसला किया है कि मैं अब उनको इस लायक बनाऊंगी कि वो हर चीज़ को फेस कर सकें और इन जैसे लोगों का तो डट के मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे भरोसा किया जाए। वो साफ साफ कह देती है कि देखिए, अब ये मामला मैं खुद संभालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मामला संभालना किस कदर ज़रूरी हो चुका है। और बहुत ज़रूरी है कि अब मैविश यानी फरी जो है वो अब इसके लिए स्टेप उठाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो डरती है इस बात से, लेकिन इस चीज़ की यकीन दहानी करा रही है उसको महविश, और कह रही है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिला वजह की टेंशन लोगी तो काम ख़राब ही होगा। इसलिए इन बातों को लेके, इन बातों की टेंशन लेना छोड़ दो, ताकि तुम्हारे हालात ठीक हो सकें। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बड़कपन है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुमने दिल में ऐसी कोई बात नहीं रखी, बल्कि फिर भी दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए तुम परेशान मत हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तुम नहीं जानती कि लोग किस किस्म के हैं और ताक लगाए बैठे हैं कि कब ये खबर आए कि तुम इधर से वापस आ चुकी है। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए जी आप देखेंगे कि उसको काफ़ी तसल्ली हो चुकी है, जो कुछ भी है कि उसको अब ज़रा सोच समझ और के ही कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो, ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के, सारी मेरी बातों का डिंडोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आगबगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी। और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है, और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है, तो कबीर ही उसको पकड़ता है। कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे, ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुरा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। मैं भी सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।